अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर वेलकम आपको मेरे चैनल पर पॉजिटिवली विद व्हाट्सएप पे। मैं मुझसे मैं चिकन शामी कबाब बनाए थे, जो बेसिकली नॉर्मल घर में चिकन शामियाँ बनती हैं ना, दाल और चिकन की ना, मैं वो बना दी थी। पहले तो मुझे ज़मीन नहीं, मैं एक हाथ से तो मैं मोबाइल नहीं पकड़ सकती आज तो, क्योंकि काम ज़्यादा था, बार बार कभी कोई चीज़ उठानी कभी कोई चीज़ उठानी थी, तो मोबाइल हिलना बहुत था। तो खैर अभी भी बहुत हिला है, मैंने बहुत मुश्किल से सेट किया बार बार, लेकिन फिर भी मैंने एक जगह पर ना खड़ा कर दिया था। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही डालते हैं। किचन में खड़ी मैं इधर सारा काम कर रही थी। दाल मैंने पहले बॉईल कर ली थी और ना मैश अभी होने वाली रहती थी। ये आपको खड़ी खड़ी थोड़ी फील हो रही होगी, तो ना पहले मैंने कहा जूम आउट कर देती हूँ। मैं जूम आउट किया तो वो ज़्यादा ही ना वीडियो ख़राब हो गई, मतलब नीचे मैं जो बना रही थी उसका मसाला वो नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जूम इन सॉरी कर दिया था और फिर मैंने जूम आउट कर दिया अगेन। तो फिर मैं इधर दाल डाल रही थी, प्रेशर कुकर में बॉयल की थी, और फिर मैंने पहले चिकन भी बॉयल किया था, वो मैंने डाल दिया था उसमें। मतलब वो हड्डी वाला था तो उसके पहले रेशे रेशे किए, सारा अलग अलग किया, हड्डी से जैसे अलग करते हैं। बोनलेस भी आप डाल सकते हो, लेकिन ना हड्डी वाला जो है ना वो ज़्यादा सही बनता है, मतलब तो उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है, बोनलेस में टेस्ट नहीं होता इतना। तो बस वो है कि वो आसानी हो जाती है आपको। तो बस यही होता है। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि यार तुम पहले मुझे ना इसकी हड्डियाँ तो अलग कर देना। तो फिर मेरी बहन ने मुझे हड्डियाँ अलग करके दी। तब तक के लिए मैं कह रही थी कि ना मैंने ऐसे प्रेशर कुकर भी ले जाके ना फ़ैन के नीचे रख दिया। किचन में मैं मतलब फ़ैन तो है लेकिन चला नहीं सकती थी, दूसरा चूल्हा चल रहा था, तो मैंने बाहर रख दिया टेबल ऑन में। और ये भी थोड़ी दाल तब तक फिर ठंडी हो गई, और फिर मैं इधर कुकिंग करना शुरू हो गई। जब मैंने कहा चलो ना आज मैं सारे सारे जो भी मसाले डाल रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाबा मुझे यही था, मोबाइल हिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। ये मैंने खड़ा किस पे किया था, मैं कल ओवन पे खड़ा किया हुआ था। तो फिर मैंने अच्छी तरह हाथ वाश पहले कर लिए थे, क्या हाथ से बनाना था, चम्मच से इसे मैश नहीं था। तो फिर मैं इसका ना हाथ से अच्छी तरह से मैश कर रही थी कि ना जो दाल हल्की हल्की खड़ी ना मैश होने वाली थी, तो वो और चिकन एक साथ मिक्स हो जाए। और फिर मैं बेसिक स्पाइसेस बाद में डालूँगी। तो ये मैं करी थी बार बार। मेरी बहन ने मतलब लगा किए थे, तो ना चिकन के रेशे किए थे ना, तो बीच में से हड्डियाँ छोड़ दी थी। तो फिर मैं इसीलिए काफ़ी देर ये करती रही कि अगर कोई हड्डी बीच में है तो वो भी मुझे मतलब फेल हो जाए, तो मैं वो भी बीच में 2-3 बार मुझे मिली, तो वो मैं निकालती रही बाहर। तो मैंने कैमरा तो खड़ा कर लिया था किचन में, और साइड से ना कभी कोई आ रहा कभी कोई आया, तो मैं कहूँ फिर तुम लोग कहोगे कैमरे में आ गए तो फिर ना आओ बार बार किचन में। तो मेरी बहनें पीछे ना आ रही थी, आगे पीछे जितना हो सकता था मैंने उन्हें कवर किया हुआ था, लेकिन वो फिर भी बार बार बीच में आ रही थी। मुझे बार बार ना मतलब 3-4 बार हड्डी भी मिली, और फिर मैंने इसे ना अच्छी तरह मिक्सिंग किया। पापा ने कहा था कि उन्हें ना चिकन पालक बना लो या शामियाँ बना लो, तो मैंने कहा कि चिकन पालक नहीं मुझे खानी, मैं नहीं बनाना है, तो फिर मैं शामियाँ बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ना शामियाँ बनाते, काफ़ी देर होगी शामियाँ नहीं बनाई। तो फिर मैंने पहले पहले तो मैंने ना ऐसे किया था, प्रेशर कुकर में ना दाल और चिकन, दाल बहुत देर की भिगोई थी 2 घंटा पहले, तो फिर वो और चिकन इकट्ठे डाल दिया था 1.5 गिलास पानी डाल के ना। और फिर मैंने इसे तकरीबन 8 मिनट के लिए वो लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। तो जब मैंने दम खोला प्रेशर खोला ना, तो वो बिल्कुल मतलब ड्राई था पानी। मतलब आइडिया होता था ना कुकिंग कर करके। वैसे भी आप अगर 1.5 गिलास पानी डालोगे तो आपको 7-8 मिनट भी प्रेशर लगाना पड़ता है, तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। ओवर कुक हो जाने तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है चिकन, लेकिन उसकी हड्डियाँ होती हैं, इसलिए छोटी छोटी हड्डियाँ ना बीच में मिक्स हो जाती हैं दाल के। तो इसलिए जब इस वक्त आप मैश कर रहे होते हैं ना, तो आपको बार बार बीच में से हड्डियाँ मिलती रहती हैं, या कुछ दाल में भी रह जाती है, और कुछ चिकन के आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो चिकन को तो कुछ उसमें भी रह जाती हैं। फिर मैंने इधर प्याज कट किए हुए थे थोड़े से पहले ना, बहुत बारीक करके ना चॉप करके मैंने कट किए हुए अलग अलग करके ना। इधर मेरी बहन आ गई थी, मैं ऐसे कह रही थी तुम्हारा फेस आ गया, तो तुमने कहना कि मैं आ रही हूँ बीच में। तो फिर मैंने वो प्याज वगैरह डाले, वो मतलब बहुत बारीक चॉप करके डाले थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटे आप नहीं डाल सकते, बहुत ही बारीक। अगर आपको हाथ से नहीं करने आते तो फिर आप मतलब कटर यूज़ कर लें। खैर मैं तो हाथ से यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर मैं पीछे गई हूँ बैक पे, तो मैं करूँ ओह फिक्स हो रहा है, अरे मैंने कहा चलो खैर है कोई नहीं। फिर मैंने उधर से ना धनिया पुदीना मैंने कट किया हुआ था, तो वो डाला, धनिया भी और पुदीना भी, इससे फ्रेश बहुत बनते हैं। जितना आप धनिया डालोगे ना उतना ही अच्छा बनेगा। मैं होटल वापस आ गई, इसलिए मेरे पीछे शोर आपको फील हो रहा होगा। ये कल मैंने बनाई थी घर में शायद रात को ना डिनर टाइम। तो फिर मैंने मतलब धनिया पुदीना में धो के रखा हुआ था, उसमें हल्का सा पानी गिरा था अभी। तो फिर मैंने एक तो किचन में इतनी गर्मी थी आप कुछ चला भी नहीं सकते, और एक मैं अकेले सारे काम कर रही थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ तो कोई बीच में आए। फिर मैंने साइड में ना अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना वो मैंने साइड से ले ली थी और बीच में डाल रही थी। तो मैंने बीच में वो डाला,
और जितना मुझे हो सकता था मैं साथ काम कर रही थी। अदरक लहसुन का पेस्ट बाबा मैंने खा के और उसमें डाल रही थी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला था। इसमें ना अच्छा बनता है जितना आप ज़्यादा डालोगे। तो खैर आगे वो सब ऐसे ही होगा, क्योंकि बर्दाश्त करो पीछे बहुत शोर है। तो मैं अब क्या बोलूँ, कुछ बहुत हो रहा है, मैंने रोक भी नहीं सकती। खैर जो भी है, सॉरी आज के लिए। कल से मैं देख के वॉइस ओवर क्या करूँगी। फिर मैं इधर बेसिक स्पाइसेस डाले, नमक मिर्च हल्दी और ये सारी चीज़ें डाल के, और ना सूखा धनिया डाला, गरम मसाला भी बाद में डाला था मैंने। फिर मैंने डाली थी कसूरी मेथी और हल्का सा चाट मसाला डाला था, काली मिर्च भी डाली थी मैं कल में शायद, नहीं मैं भूल गई थी, मुझे लगता है। आपको मसाले नज़र आ ही रहे होंगे, बेसिक से स्पाइसेस मैंने डाले थे। तो बाद में मैंने, अच्छा मेरा अंदाज़ा बहुत अच्छा है, मैंने मतलब जितने अंदाज़ा डाले थे ना सारे, तो मुझे मतलब एक मतलब हो सकता है कभी कभी नमक या मिर्च कम हो जाती है, तो मुझे एक दिन का भी एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा। जितना मैंने डाला था वो बिल्कुल इनफ था। हालांकि चाट मसाला घर में एंड हो गया था, मैंने सोचा को कहा था नीचे से दुकान से ला दे, तो वो लेने गई थी कि इधर मैं गई थी साइड पे, मैं साइड पे रैक बना हुआ ना, उधर सारे मसाले पड़े थे, तो मैं फिर उधर गई थी और मैं ना निकाल रही थी सारे मसाले। तो इधर मैंने बाद में उधर से मैंने कसूरी मेथी निकाली और पहले मैंने वो डाली, और फिर मैंने चाट मसाला देखा, लेकिन वो बिल्कुल ही थोड़ा सा था, तो मतलब लाइक एक चम्मच भी नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो कोई ना, ऐसे ही चाहिए। तो फिर मैंने ना चम्मच मतलब मैंने कहा जितना भी है पहले इतना तो डालना, बाद में फिर कम हो चेक कर लूँगी, तो फिर मैं वो डाल दूँगी। तो लेकिन जब मैंने मैश करके सब कुछ मिक्स किया, बहन मेरे पीछे आ गई थी, मैंने कहा था लेके, तो जब मैंने मिक्स किया ना तो वो फिर ऑलमोस्ट पूरा ही था। तो मुझे ये बड़ा मसला है, मैं खुद कुछ भी बना लूँगी तो मुझे जी भी लगने लग जाता है। चेक मैं खुद नहीं करती बना के कुछ भी, मैं छोटी सी चमोटली में भी अच्छी सी स्कूटी चलाती है ना, वो चेक करती होती है और उससे सही लग रहा होता है ना, मतलब उसकी चेकिंग सही है, वो सही चेक करके बताती है। तो फिर इसका मतलब है कि सही है सब कुछ। लेकिन अगर उसने कहा कि आप ये कम है ये कम है, तो मैं उसके मुताबिक कुछ भी जो वो कहे ना तो फिर मैं डाल देती होती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि चेक है कितना कम है, ये क्या कुछ कम है। वो बाद में आई थी, तो पहले तो वीडियो चाहिए, मैं सारा कुछ ना मिक्स करी थी, और ना मैंने इतना अच्छे से मैच किया। मेरे ना ये जो बाजू है ना राइट वाला, पता नहीं आपको लेफ्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं राइट से कर सकती हूँ। कैमरे का ना फ्रंट कैमरा ओपन था, तो इसलिए आपको लेफ्ट लग रहा होगा, लेकिन ये है राइट ही था। और अच्छा बाद में मैंने लेमन भी डाले थे थोड़े से, हालांकि मैंने डालते थे, लेकिन इस बार मेरे दिल के फ्रेश लेमन थे, मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बीज निकाल के ना तो मैंने ना डाल दिया लेमन। और मैं बताती अपने बाजू का, आजकल मेरे थोड़ा मैं ना छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी ना हुआ एल्बो फ्रैक्चर हुई थी ये सर्दियों में, जो अभी सर्दियों में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जोर वाला काम ना मुझसे नहीं आता, हाथ से ना दर्द करते थे। जैसे मैं अभी से बार बार मैश करी थी ना, हाथ से सारी चीज़ें मिक्स करी थी, तो मुझे ना कोने में दर्द शुरू हो गया था। और ना मैं कहा चलो कोई ना, कभी कभी तो बनाना होता है। खैर है, जब मैं सब मिक्स करती हुई ना तो इतनी अच्छे से ना सारी चीज़ें हर तरफ मतलब मिक्स नहीं करते थे, रचनी नहीं थी हर तरफ मसाला, तो फिर इसलिए आपको हैंड से ही करना पड़ता है। हालांकि मुझे मिर्चों से बड़ा मसला है, मैं हरी मिर्ची सिर्फ हल्की सी काट भी लूँ ना तो मेरे हाथ चलने लग जाते हैं। लेकिन फिर क्या करती हूँ, मेरी मम्मा कहती है कि तुम ग्लव्स पहन लिया करो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं बहुत आलसी, महंगा ग्लव्स कौन मंगवाए फिर पहनने, फिर बाद में तारे हाथ धोए, ऐसे ही हाथ धो लेते हैं। मैंने हाथ धो के शुरू किया था, और बाद में जब मैंने ये सारा कुछ मिक्स करके दोबारा हाथ धोना लगा तो मुझे पता गया, क्योंकि लाल मिर्ची भी थी हरी मिर्ची भी थी, तो मेरे इतना हाथ ये जला रात को, कोई 2 घंटे तो मेरी जलन उतरी है, फिर बाद में जाना सही हुआ। तो फिर इधर लास्ट में ना मैंने सारा कुछ डाल दिया। मैं वैसे वेट तो करी थी चाट मसाले का, लेकिन मैंने कहा चलो मैं चेक करते हैं, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को आवाज़ दी थी कि ना तुम मुझे चेक करके बता दो। जब मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था तो वो कहती कि ना सही है, फिर मैंने भी थोड़ा सा लिया, मैं कहा वाह मैंने सब कुछ परफेक्ट कर लिया। फिर अपने आप पे प्यार आने लग जाता है ना कि बंदा सब कुछ अच्छा बना ले बिना कुछ चेक किए। रमज़ान में ऐसी चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होता है। मैं ना मुझे इतनी है परफेक्शन के मगर ना मैं अगर मैं चेक नहीं कर सकती तो मैं स्मेल से मुझे आइडिया रहता है क्या कुछ कम है क्या कुछ ज़्यादा। फिर मैं बाद में रायता बना रही थी, मैंने पहले मतलब धनिया पुदीना ज़ीरा गरम मसाला और हरी मिर्चें और सूखा धनिया, हमारे घर ऐसे बनते हैं, तो हल्का सा खट्टा दही ना फिर वो, और काली मिर्च पे, तो फिर वो सही रहता है। और मैंने ना दही चेक नहीं किया था, सुबह का आया हुआ था, और मैंने जब चेक किया ना तो रायता इतना ज़्यादा खट्टा था, इतना खट्टा था, मतलब ज़रूरी से ज़्यादा खट्टा था, मुझे तो बुरा ही लग रहा था। मगर सॉरी मेरी मेहनत वेस्ट कर दी, मैंने धनिया पुदीना अलग कट किया इसके, और सब कुछ मैंने बना, मैंने इतना से मिक्स किया, सब कुछ ख़राब हो गया। मैं क्या कर सकते हैं, जो जैसा बनना था वो वैसे ही बन गया। अब रायता नहीं सही बना था, लेकिन शाम में बहुत मजे की थी, जाऊँ आई लव माई कुकिंग। खैर क्या तो मैं ऐसे नहीं बल्कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, घर के मैं सारे का मतलब घर वाले ना खा सकते हैं, दावतें जैसे बनते हैं नॉर्मल देसी घर में, उनके लिए मैं खाने बना सकती हूँ। और देसी फूड जो होते हैं नॉर्मल को, बहुत हाई फाई शेफ़ नहीं हूँ कि मैं बहुत ऐसे इटालियन डिशेस ट्राई करती हूँ,
और तो आज के ब्लॉग में कुछ इतना खास नहीं था। तो बाकी तब तक के लिए सारा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। और मेरी रेसिपीज़ जो ट्राई करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। जो मैं एक फॉलोअर क्यूट से वो मुझे कमेंट करती हैं उनका तो बहुत शुक्रिया। वो तो बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छे से वो बात करती हैं ना, मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे उनकी मोटिवेशन से होता है कि नहीं वो व्लॉग का वेट कर रही होंगी तो मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेरी वीक रूटीन है, मैंने स्टडी भी करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं उनकी वजह से करती हूँ। वो वेट करेंगे अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं डालती हूँ ज़रूर, कुछ ना कुछ मेरे काम से हो सकता है। बाकी तब तक के लिए सारे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।